अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। मैं जैसे कि आपका बिलाल दोस्त। अच्छा, हमने आपको बताना है, ये आ गई है हमारे पास ड्राई मशीन। ठीक है, इसकी मोटर मसला कर रही है, तकरीबन वाइंड ही होगी। बाकी आपके सामने है, देखें ज़रा। हम पहले इसका बोल खोलेंगे, जो बोल बहुत मुश्किल से खुलता है। इसका नट जो सा वो खोल रहे हैं हम, क्योंकि इसका कनेक्ट होता है सीधा मोटर के साथ। और गाइस, इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, तकरीबन मुश्किल ही होता है। और दूसरा, इसको ग्रिप ग्लास लगाना पड़ता है। ठीक है, और आगे से इसका बोल बाहर आ जाता है। ओके गाइस, अभी देख लें, ये नट जैसे खोलने हैं ना, वैसे ही आपने लगाने हैं, निशानियाँ लगानी हैं इन बोल्स को। ठीक है, दोबारा अगर लगाओ तो वो वैसे नहीं लगेंगे, तो वो ना जो अंदर ये प्लास्टिक का टप होता है ना, इसको वो लगता है बोल, जो उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, उसकी वजह से ये ना टप भी टूट सकता है आपका। और दूसरा, इसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक हो सकती। ठीक है, अभी इसको ना आपने खोलना है पूरे तरीके से। आप देख रहे हैं सब, जैसे देखना है वैसे ही आपने करना है। अगर करना है तो, अगर नहीं करना तो वो बेशक ना किसी मैकेनिक को दिखा दें, कहीं बाहर दिखा दें। और दूसरी बात, इसको है ना कनेक्शन जोन से है वो आपने वैसे ही खोलने हैं जैसे लगे हैं। ठीक है, वैसे ही आपने उन तारों को लगाना है। और गाइस, इस मोटर को आप रिवाइंड करो या चाहे किसी से करवाओ, पहले आपने ऐसे करना है कि चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई मसला आ रहा है तो आपने किसी है ना बंदे को दिखा लेनी है, किसी को भी मैकेनिक को दिखा लेनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसको वाइंड करवाएं, वो बेहतरी हल है इसका यही होता है कि इसको वाइंड करवा लें, नए से इसको रिपेयर नहीं करवाया करें। रिपेयर करवाने से हम ना 1000-1500 के अंदर इसको रिपेयर करवा लेते हैं, 2000 के अंदर रिपेयर करवा लेते हैं। लेकिन पूरी कीमत भरें तो फिर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि फिर आपको पता है कि वाइंड होनी है। हम ये देखें ना, अब इसको काटने लगे हैं, इसको काट के हमने इसको दोबारा रिवाइंड करवाना है। दोबारा रिवाइंड करके फिर इसको हमने अच्छे तरीके से इसको है ना पैकिंग करके, अच्छे तरीके से इसकी है ना एडजस्टमेंट करके, फिर हमने इसको है ना चला के दिखानी है। अभी ये आप देख रहे हैं, हम इसको काट रहे हैं। काटने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ना कॉपर होता है, इसमें सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, और इसका वज़न चेक कर लेना है। और उसके बाद इसकी है ना कोर का वज़न चेक कर लेना है, जो सी लोहे वाली कोर है, इसका वज़न भी चेक कर लेना है। और उसके हिसाब से आपने आगे किसी को भी देनी है या जैसे भी करवाना है, उससे आपने भी उतना ही वज़न लेना है। उसके बावजूद कम वज़न होगा तो है ना मोटर के अंदर जान नहीं होगी। जान के मुराद के है ना उसका जो सा ताकत होती है वो नहीं रहती। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको नए ले लें तो और भी अच्छा हो सकता है काम। अगर आप देख लें, इसको वाइंड करते हैं हम, बाकी आपके सामने ही है। और इसकी वायरें भी हम गिनेंगे, और इसकी वायरों को हमने है ना तोलना भी है, ये कॉपर को तोलेंगे भी। ठीक है, अभी ये बहुत मुश्किल से दिन निकलता है। इसके अंदर वार्निश डलती है, रिवाइंड होके वार्निश डलती है, उसकी वजह से ये बहुत टाइट हो जाता है। अभी इसको बहुत अच्छे से खोलना है कि वायरें भी ना टूटे, और हमारी जो सी रिले हैं ये भी है ना हम गिन लें कितनी है ना इसकी है ना लेने, कितनी इसकी वायर्स की है ना टर्ने हैं। आपके सामने ही है। और देखें ज़रा, ये कॉपर में है। ठीक है, ये सिल्वर में नहीं है। सिल्वर और कॉपर में बहुत फ़र्क होता है, डिफरेंट फ़र्क होता है। अगर हम सिल्वर की करवा लेते हैं ना तो फिर उसकी वजह ये भी है कि वो साल भर के अंदर ख़राब हो जाती है। जो सा सिल्वर होता है वो कार्बन पकड़ लेता है, जैसे कि हम किसी है ना लोहे को जंग पकड़ लेता है, किसी ऐसे ही है ना वो उसको है ना जंग पकड़ लेता है। ठीक है, आप चाहें तो कॉपर की करवाएं, वरना ये सिल्वर जो सा होता है ये इंसान की है ना दोबारा मशीनों को खुलवा के ऐसी मशीनें ख़राब हो जाती हैं इसकी वजह से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसको आपने कॉपर में ही करवाना है। अगर सिल्वर है पहले तो आप ऐसा करें, जान छुड़वा लें सिल्वर से, आप नई कॉपर में करवा लें, क्योंकि उसका ये होता है ना कि आपको एक बार पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी है ना मुद्दत गुजर जाती है, कुछ अरसा गुजर जाता है। अगर आप सिल्वर में करवाओगे तो फिर मेरे भाई वो दोबारा आना, मिस्त्री को बुलाओ, दोबारा इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ क्या हो गया, कैसे हो गया उसकी वजह से मशीनें ख़राब हो जाती हैं बार बार खुलने की वजह से।
ओके गाइस, अभी आप देख रहे हैं इसको कैसे कटिंग कर रहे हैं, कैसे इसको ना बाहर निकालते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, इतना भी आसान नहीं होता। अभी गाइस ये देखें सारी वायर्स कट गई हैं, ठीक है। हमें इसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद आपने इसका वज़न भी करना है। दोनों चीज़ों का वज़न ज़रूर कर लेना है कि हमें जो वज़न दे रहे हैं वो वज़न वापस हमने लेना है, ठीक है। उसकी वजह ये भी है ना, अगर वो वज़न नहीं मिलेगा हमें तो फिर मोटर के अंदर कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कम है ना, क्योंकि इस जितना वज़न देंगे उतने हिसाब से वज़न लेंगे। अगर वज़न कम होगा तो फिर उस हिसाब से हमें कॉपर की वायर जो सी अंदर से कम मिलेगी, उसका वेट कम मिलेगा, उसकी वजह से ताकत इसके अंदर कम हो जाती है ना, तो फिर वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, ठीक है गाइज़। अगर आपने ऐसा ज़रूर कर लेना है कि पहले तो आपने चेक करना है कि सिल्वर में है या कॉपर में है, ठीक है। अगर कॉपर है तो फिर तो ठीक है ना, कि आपका ना कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला कर रही है, कोई शॉर्टमेंट हो जाती है। अभी ये थोड़ा सा सर्किट डिवाइस हुआ था कि एक से 2 कॉइल ख़राब थे, लेकिन मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसको रिवाइंड ही करेंगे, क्योंकि असुलन तरीका जो सा है इसको रिवाइंड करने का है, रिवाइंड करने का नहीं है। इसको ना मतलब कहने का, रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। तरीका है लेकिन उससे इसमें जान कम आ जाती है, जान कम हो जाती है, इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने अच्छा काम करवाना है तो बेशकली इसको वाइंड करवाएं, ना कि रिपेयर करवाएं, ठीक है गाइज़। अभी हमारा सारा कॉपर बाहर आ गया। अब हम इसको ना वज़न करेंगे। वज़न करके आपको दिखाएंगे कितना वज़न है, ठीक है। 460 ग्राम इसका हो गया कॉपर का, और दूसरा इसका 1370 ग्राम हो गया, ठीक है। कुल हो गया 1832 ग्राम। ओके गाइज़, ये